Hey guys, Anahita this side. I'm a second year MBBS student at Lady Harding Medical College, New Delhi. And today I'm going to tell you about the 10 mistakes which I did during my NEET preparation so that you don't repeat them, right? Okay. Starting with the first mistake, it was reading physics and not solving enough numericals. हम सब bio students ना we are really good at one thing, rectification, right? पर जब वही चीज़ तुम फिजिक्स में लगा दोगे ना तब इट विल बिकम रियली प्रॉब्लमैटिक. ठीक है, इट्स वेरी इजी टू कीप ऑन रीडिंग न्यूमेरिकल्स और सॉल्व ना करना. बट मेरे पेरेंट्स एक चीज़ कहते थे, जब तक फिजिक्स के न्यूमेरिकल्स सॉल्व कर करके कॉपियाँ नहीं भरेंगी ना तब तक फिजिक्स बेटर नहीं होगी. एंड इट्स वेरी ट्रू. इफ़ यू रियली वॉन्ट टू इम्प्रूव योर फिजिक्स, क्वेश्चन उठाओ और कॉपी भरना चालू कर दो यार. तुम्हारी 10 कॉपियाँ भर जानी चाहिए तब जाके फिजिक्स इंप्रूव होगी. यू नीड टू डू द कैलकुलेशंस ऑल्सो टिल द एंड. जस्ट डोंट रीड क्वेश्चंस इन फिजिक्स, उससे कुछ इंप्रूव नहीं होता, राइट? सेकेंड, इग्नोरिंग केमिस्ट्री एनसीईआरटी. सब फोकस करते हैं बायो की एनसीईआरटी पे और फिजिक्स की एनसीईआरटी उतनी रेलिवेंट नहीं होती. पर कोई ये नहीं बताता कि हाउ इम्पॉर्टेंट इज़ केमिस्ट्री एनसीईआरटी. ऑर्गेनिक के सारे रिएक्शंस, इनऑर्गेनिक में आधे से ज़्यादा क्वेश्चंस एंड फिजिकल के इतने सारे एनसीईआरटी के एग्जाम्पल्स डायरेक्टली पेपर में आ जाते हैं. ठीक है, chemistry की NCERT is as important as bio NCERT, right? Please read it and make notes. It is very important. Third, motivational quotes along with Quora. This is the perfect plan to waste your time. ठीक है, कोरा पे पूरे दिन पढ़ते रहना कि हाउ इज़ मेडिकल लाइफ, व्हाट हैपेंस इज इन दिस कॉलेज, हाउ इज़ लाइफ इन एम्स, हाउ इज़ लाइफ हेयर, वॉचिंग मोटिवेशनल वीडियोज़ ऑफ ऑल मेडिकल स्टूडेंट्स एंड अदर पीपल ऑल्सो कि पढ़ने की मोटिवेशन लाएंगे आज हम, ये वो वट. एंड वीडियो देखे जा रहे हैं, पढ़ाई कुछ नहीं कर रहे. सो देयर इज़ नो एडवांटेज ऑफ दैट, राइट? फ़ायदा तब होगा जब तुम एक वीडियो देख के सही में मोटिवेट होकर पढ़ने बैठ गए हो, ना कि जब तुम वीडियो देख देख के डोपामीन रश ले रहे हो. सो द मोमेंट यू कैच योर सेल्फ डूइंग दैट कि मैं वीडियो पे वीडियो देख रही हूँ, पढ़ कुछ नहीं रही, प्लीज़ फ़ोन बंद करके साइड में रख दो, राइट? बिकॉज उस मोटिवेशन का कोई फ़ायदा नहीं है फिर. ओके. फोर्थ, नॉट रीचेकिंग योर टेस्ट्स. या तो टेस्ट में अच्छे नंबर आते हैं या बुरे नंबर आते हैं. अच्छे नंबर आते हैं तो हम सोचते हैं कि अच्छा यार इसमें तो बढ़िया नंबर आया है, क्या देखना है, चलो मोमोज खाते हैं. जिसमें बुरे नंबर आते हैं हम सोचते हैं यार छोड़ो ये पेपर, अगले में पढ़ लेंगे. हम कभी टेस्ट उठा के ना वापस नहीं देखते कि मैंने गलती की क्या थी, राइट? तुम्हारे नंबर तब तक बढ़ेंगे नहीं जब तक तुम अपनी गलतियाँ नहीं सुधारोगे. ठीक है, टेस्ट में जो गलत किया है वो क्वेश्चन जब सही करोगे तभी तो नंबर बढ़ेंगे, राइट? इफ़ यू रियली वॉन्ट टू इम्प्रूव योर स्कोर, प्लीज़ जो भी टेस्ट दे रहे हो, चाहे तुम्हारे पूरे नंबर आए हो, एक बार उठा के देख लेना. ठीक है, कि मेरी गलती कहाँ पे थी, क्या क्वेश्चन मैंने गलत किया, किस चीज़ में मैंने ज़्यादा टाइम लगा दिया, फिजिक्स क्या का टॉपिक कौन सा मेरा वीक है, बायो का क्या वीक है, क्या मुझे पढ़ना चाहिए, और वो पढ़ो, राइट? दैट इज़ हाउ यू इम्प्रूव योर मार्क्स. नाउ द फिफ्थ मिस्टेक वॉज नॉट फोकसिंग ऑन डायग्राम्स. एनसीईआरटी के डायग्राम्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं. ठीक है, उसमें से कोई ना कोई इनडायरेक्ट क्वेश्चन उठ के आता है. सिर्फ डोंट जस्ट फोकस ऑन थ्योरी, फोकस ऑन द डायग्राम्स टू. डायग्राम्स देखो, उसके नीचे जो टेक्स्ट लिखा होता है वो पढ़ो. इट इज़ रियली इंपॉर्टेंट. सिक्स्थ, स्टडिंग ऑन योर बेड. आई थिंक ये वो गलती है जो सब करते हैं. ठीक है, इट्स सो कंफर्टेबल ना, बेड पे बैठ जाओ, खाना भी वहीं खा लो, सो भी वहीं जाओ, पढ़ भी वहीं लो, इट्स परफेक्ट. पर दैट्स अ बिग 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 मिस्टेक. जब तक तुम एक चेयर टेबल पे बैठ के अनकंफर्टेबल हो के नहीं पढ़ रहे हो तब तक तुम्हें बस नींद आएगी और तुम बेड पे सोओगे. ठीक है, राइट? इफ़ यू रियली वांट टू स्टडी, सिट ऑन अ टेबल चेयर, अनकंफर्टेबल हो ताकि नींद ना आए और तुम पढ़ लो. ठीक है, बेड पे देयर इज नो वे कि तुम सोओगे नहीं. नाउ सेवेंथ, ब्लाइंडली फॉलोइंग योर कोचिंग. सी, कोचिंग में जो टीचर्स पढ़ा रहे हैं इट्स वेरी इंपॉर्टेंट और वो फॉलो करना चाहिए, राइट? बट दैट डज नॉट मीन कि अगर तुम्हें कोई एक सब्जेक्ट कोचिंग का समझ नहीं आ रहा तो भी तुम वहीं फंसे हुए हो, राइट? यूट्यूब खोल लो, गूगल खोल लो, 1000 रिसोर्सेज हैं आजकल. प्लीज़ एक्सेस अदर रिसोर्सेज एंड प्लीज़ स्टडी फ्रॉम देम. ठीक है, ज़रूरी नहीं है कि कोचिंग में कोई चीज़ अगर तुम्हें अच्छे से नहीं पढ़ाई जा रही है तो तुम वहीं फंसे हुए हो, राइट? देयर आर 1000 वेज नाउ. तुम्हें ये देखना है मुझे टॉपिक ही समझना है, कोचिंग से समझ आ रहा है वेल एंड गुड, नहीं आ रहा कोई और रिसोर्स ढूंढूंगी मैं. नाउ द 8th मिस्टेक, नॉट आस्किंग माई डाउट्स. मेरे को पर्सनली डाउट्स पूछते हुए थोड़ा एम्बैरेसिंग लगता था बिकॉज आई वॉज अ गुड स्टूडेंट एंड आई यूज टू थिंक यार मैम सोचेंगी कि इसको ये भी नहीं आता, राइट?
एंड बच्चे मेरे पे हंसेंगे, ये वो. देयर इज दैट फीलिंग ऑफ एम्बैरेसमेंट कि अगर स्टूपिड डाउट पूछ लिया तो बच्चे भी हंसेंगे, टीचर भी ऐसे बेइज्जती कर देगी, यू वोंट फील नाइस. इट्स ट्रू. पर वो टीचर भी तुम्हें 2 साल बाद नहीं पढ़ाएगी, वो बच्चे भी तुम्हारे साइड में नहीं बैठे होंगे. 2 साल बाद वो पेपर आएगा तुम्हारे सामने जो तुम खोलोगे एंड यू विल फील कि यार डाउट पूछ ही लेते उस टाइम पे, ये तो पेपर में ही आ गया, राइट. सो वेन एवर यू हैव अ डाउट, अगर तुम्हें एम्बैरेसिंग लगता है तो चाहे तुम उस टाइम मत पूछो, क्लास के बाद जाके पूछ लो, अलग से डाउट सेशंस ले लो, किसी बच्चे से पूछ लो, बट प्लीज़ सॉल्व योर डाउट्स. ओके. द 9th मिस्टेक, बीइंग एक्सेसिवली इन्फ्लुएंस्ड बाय माई कॉम्पिटिटर्स. या देखो, जो तुम्हारे क्लासमेट्स हैं ना, तुम उनसे अगर उनकी गुड हैबिट्स पूछ रहे हो, तुम पूछ रहे हो तुम कितने टाइम पढ़ते हो, क्या पढ़ रहे हो, व्हाटएवर, और वो पढ़ के वो सुन के तुम उनकी गुड हैबिट्स कुछ पिकअप कर रहे हो जो तुम्हारे लिए फ़ायदा कर रही है, इट्स गुड. बट अगर तुम ब्लाइंडली बस ये देख रहे हो, अच्छा ये 3 घंटे सोती है बाकी टाइम पढ़ती है, मैं भी 3 घंटे सोऊंगी बाकी टाइम पढ़ूंगी. वॉट माइट वर्क फॉर अदर्स माइट नॉट वर्क फॉर यू. एच.सी. वर्मा एक बुक है जो बहुत लोगों के लिए बहुत फ़ायदा करती है फिजिक्स में, बट इट डिड नॉट वर्क फॉर मी. ठीक है, मेरे सारे क्लासमेट्स पढ़ते थे पर मेरे से नहीं होती थी वो बुक. बहुत क्लासमेट्स बोलते थे हम तो 4 घंटे सोते हैं बाकी टाइम हम पढ़ते हैं, बट वो चीज़ मेरे साथ नहीं थी. एवरीबडी इज़ डिफरेंट. ठीक है, तुम्हारा स्टडी पैटर्न इज़ डिफरेंट. ज़रूरी नहीं है कि क्लासमेट का कुछ तुम पे भी उसकी जो गुड हैबिट्स हैं वो ज़रूरी नहीं है कि तुम्हारी भी गुड हैबिट्स बन जाए या तुम्हारे लिए वर्क कर जाए. ठीक है, सो डोंट बिकम एक्सेसिवली इन्फ्लुएंस्ड. सुनो, अच्छी हैबिट्स उठाने की कोशिश करो बट एकदम ब्लाइंड होके नहीं, राइट. एंड द 10th एंड द बिगेस्ट प्रॉब्लम, लाइंग टू योर सेल्फ. इससे बड़ी गलती तुम कुछ नहीं कर सकते. अगर तुमने एक पेपर में चीटिंग किया तो चीटिंग करके तुम्हारे नंबर आ गए ना, डोंट लाई टू योर सेल्फ. खुद से ट्रू रहो कि हाँ चीटिंग करके नंबर आया, यार मैंने नहीं पढ़ा था, मुझे पढ़ना चाहिए. अगर एक पूरी वीक तुमने कुछ नहीं पढ़ा और मस्ती की है बस, तो और मम्मी को झूठ बोल दिया नहीं मैं तो पढ़ रहा था, मैं तो कोचिंग में पढ़ाई की, मैंने तो ये किया वो किया. मम्मी को झूठ बोलना अलग बात है यार, खुद को झूठ मत बोलो. खुद को ये मत बोलो कि मैंने पढ़ा है. खुद से ट्रू रहो कि हाँ मैं नहीं पढ़ा, मुझे अब पढ़ना है, अगले वीक में मुझे 2 घंटे ज़्यादा देने हैं, राइट. द मोमेंट तुम, कोई भी बच्चा जब नीट का पेपर देने जा रहा होता है उसे पता होता है एडमिशन होगा कि नहीं. ठीक है, सो बी ट्रू टू योर सेल्फ. तुम्हें पता है कि तुमने कितनी पढ़ाई की और तुम्हें कितनी और करनी है, यू नो दैट. ठीक है, तो खुद को झूठ मत बोलो यार, खुद से ट्रू रहो और फिर पढ़ो, राइट. सो दीज वर ऑल द मिस्टेक्स विच आई डिड एंड आई होप कि आप सेम गलती रिपीट नहीं करोगे. आई ऑल्सो मेक अ वीडियो ऑन वट एवर थिंग्स आई डिड राइट so that you can learn from them too. So that was it for the video. Thank you.